हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मंसूर राजावत है और स्वागत करता हूं मैं आपका एनएसए रैंकर्स पे। एक बार फिर से अपन अपनी सीरीज लेके हाजिर हैं जिसमें अपन रीजनिंग के नंबर सीरीज टॉपिक को पढ़ रहे थे। और नंबर्स के हमने काफ़ी सारे टॉपिक जैसे कि एनालॉजी पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, संख्या सादृश्यता पहले पढ़ चुके हैं, संख्या वर्गीकरण पहले पढ़ लिया है। अब जो सीरीज चल रही थी अपनी वो संख्या श्रृंखला चल रही थी जिसमें एक पार्ट हम कर चुके हैं, उसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चंस ज़्यादा टफ लेवल के तो नहीं है, वही है आपके यूपी पुलिस वगैरह के। एसआई में भी आपकी बार सिंपल क्वेश्चंस आए तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ अपन को फिर प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। अपन अपने एग्जाम के लेवल के हिसाब से चल रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास में 20 सेकेंड्स होंगे और उतना ही काफ़ी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। 6, 12, 21, क्वेश्चन मार्क और 48 आपको बताना। सबसे पहले मेन चीज़ क्या है कि आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने से आपको पता लगेगा कि हमें सीरीज में लगाना क्या है, मल्टीप्लाई लगाना है या डिफरेंस लेना है। देखिए, एक बार देखने से लगेगा कि 6 का डबल 12 होता है, लेकिन आगे सीरीज नहीं चल पा रही है तो डिफरेंस लें। +6, ये +9 है, ये पता नहीं है और ये भी हमें पता नहीं है, तो हो सकता है कि 6 और 3 9, 9 3 12 हो। और 12 21 और 12 कितने होते हैं? 33। एक बार चेक करके देखते हैं कि अगर हम यहाँ 33 रखें और 6 9 12 आगे 15 का नंबर आएगा और 33 में 15 जोड़ के कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो सीरीज है वो क्या है? डिफरेंस की सीरीज थी। हमने क्या है ऑब्जर्व किया कि संख्या ज्यादा दूर दूर नहीं है, संख्याएं पास पास होंगी तो अपन पहले क्या लगाते हैं? डिफरेंस लगाते हैं। मल्टीप्लाई की लॉजिक लगाने के लिए आपको संख्या हर बार डबल के आसपास चाहिए होती है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 7 10 8 12, सॉरी 7 10 8 11 9 12 और क्वेश्चन मार्क। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। छोटी छोटी संख्या है तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। आपका लॉजिक क्या होगा? डिफरेंस चेक करो। तो मुझे लगता है कि अगर आप चेक करोगे एक एक के डिफरेंस पे, देखो अगर ऐसे चलते तो +3 +1 +3 प्लस -1। अच्छा यहाँ पे देख, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था। देखो +3 -2 +3 -2 +3, तो नंबर किसका आता है? -2 का आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बाकी एक और चीज चेक करो कि देखो अगर यहाँ हम 7 8 9 और 10 को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में है। और अल्टरनेट सीरीज में अगर हम 10 को चेक करें, 10 11 12, तो अगली संख्या क्या होती? अगर पूछा जाता तो अगली संख्या क्या होती? हमारी 13 होती। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो क्या होगा? 10 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 20 सेकेंड्स हैं आपके पास में। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है तो ज़्यादा टाइम भी आप नहीं लेंगे। और थोड़ा सा ध्यान से जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो पेन कॉपी साथ में रख के, हर बार मैं बोलता हूँ पेन कॉपी साथ में रखिए, उसके बाद में करने बैठिए। संख्याएं पास पास में हैं तो आपको पता है कि करना क्या है। ऑब्जर्वेशन मेन चीज है। चलो करते हैं सॉल्व। देखो -2 -4 -2 -4 सीरीज बन रही है ना, -2 -4 -2 -4। नंबर किसका आता है? -2 का। 24 में से 2 घटा के आंसर क्या आ जाएगा आपका? 22। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? 22 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ भी संख्याएं कैसी हैं आपकी? ऑब्जर्वेशन से पता लगेगा संख्याएं कैसी हैं, पास पास में हैं। तो अब धीरे धीरे लॉजिक को फिक्स करते रहिए कि हमें मल्टीप्लाई कब लगाना है, डिफरेंस कब लगाना है, बाकी और सारी चीजें कब देखनी है। देखिए कहते हैं क्वेश्चन को, मैं 3 चीजें बता रहा हूँ आपको जो कि मेन चीज है इस टॉपिक में। अगर मल्टीप्लाई की सीरीज है तो आपको हर बार संख्याएं डबल से थोड़ी सी आसपास दिखाई देंगी, यानी दोगुनी होती जाएंगी। अगर आपको डिफरेंस, स्टेप, फॉर्म, पदों का अंतर है तो संख्याएं कैसी होंगी? पास पास होंगी। अंतर लेना है तो संख्या कैसी होंगी? पास पास। लेकिन जब आपको संख्याएं बढ़ती हुई घटती हुई, बढ़ती हुई घटती हुई, बढ़ती हुई घटती हुई दिखें तो वहां पे मोस्टली कितनी सीरीज होती हैं? 2 श्रृंखलाएं होती हैं। कैसे कैसे? पहले वाले क्वेश्चन में देखोगे आप, देखो यहाँ देखो
7 10 8 11 9 12 संख्याएं 7 से बड़ी फिर घटी फिर बड़ी फिर घटी, तो सीरीज थी। अब देखना जरा, 22 से 21 23 22 24 23, लग रहा है कि संख्याएं बढ़ रही हैं और घट रही हैं। तो 22 23 24, आंसर कितना हो जाएगा 25, बीच में 21 22 23, आगे कितना, अभी के लिए आपका आंसर कितना है 25 है। यानी संख्याएं आपको बढ़ती हुई दिखाई दें घटती हुई दिखाई दें तो दो सीरीज चेक करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 53 53 40 40 27 27, बहुत ही मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि आया हुआ है तो करना तो है अपन को। बताइए, दो संख्याएं दो संख्याएं हैं दो संख्याएं हैं दो संख्याएं हैं, तो दो दो संख्याएं हैं तो क्या ही फर्क पड़ेगा ये बताओ। 53 से 40 पे जाओगे माइनस के 13, 40 से 27 पे जाओगे तो माइनस के 13, तो अब की बार माइनस से 13 होने वाले, तो अगली दो संख्याएं आपकी क्या आने वाली, दोनों अंक ले लें तो 27 माइनस 13 कितना होता है 14, यानी अगली दो संख्याएं क्या होंगी 14 और 14 होंगी। उससे भी आगे जाओगे तो एक और एक हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि वही लॉजिक जो अभी अपन ने पढ़ा है वही लॉजिक निकल के आ रहा है। इक्कीस 9 21 11 21 13 21, अब बताओ क्या कठिन है इसमें, कुछ भी कठिन नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। 21 21 21 21 ये स्टेबल सीरीज है, 9 2 11 2 13 और 2 15 15 क्या होना चाहिए आंसर, तो इसके लिए ऑप्शन इसलिए नहीं रखे थे क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 58 52 46 40 34, फिर से वही ऑब्जर्वेशन वैन होगा आपका, पहचानिए पहले तो कि हमें मल्टीप्लाई करना है या डिफरेंस लेना है। ओके, देखिए 58 से 52 माइनस के 6 माइनस के 6 माइनस के 6 माइनस के 6, तो आगे भी क्या होगा माइनस के 6, और 34 माइनस 6 करके आंसर क्या आ जाएगा आपका 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि संख्याएं वही हैं, तो अभी जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा पेन चलाने की जरूरत है नहीं, माइंड को ओपन रखो आंसर आ जाएगा। ओके, देखो 3 से 4 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 का नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो 12 3 कितने हो जाएंगे 15, तो बहुत ही मतलब सिंपल सी सीरीज थी। 3 4 7 8 11 12 से लगातार आ रहे हैं, 3 से 7 प्लस 4 तो प्लस 4 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। 31 29 24 22 17, फिर से वही, तो मेन चीज क्या है, ऑब्जर्व करोगे तो आंसर बहुत जल्दी आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 31 से 29 माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 2 माइनस के 5, माइनस 2 का नंबर है भाई 2 5 2 5 2, 17 में से 2 गए तो कितने बन जाएंगे आपके 15 बन जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पॉइंट में है सारे ऑप्शन भी, किसमें है पॉइंट्स में, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ओके, तो सॉल्व करते हैं। देखो अपन ऐसा करते हैं कि 10 का गुणा कर देते हैं पूरी सीरीज में, मानते हैं कि पॉइंट है ही नहीं, तो 15 से 23 पे जाने के लिए क्या करोगे 8, 23 से 31 पे जाने के लिए 8, 31 से 39 पे जाने के लिए 8, पॉइंट पॉइंट लगा दो आप, क्या ही फर्क पड़ेगा। 39 8 कितने होते हैं 47,
4.7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 14, 28, 20, 40, 32, 64 एंड क्वेश्चन मार्क। इनमें ऑप्शन इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि क्वेश्चन कैसे हैं, थोड़े से सिंपल हैं। ओके, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाओ, आंसर आ जाएगा। बताइए जरा। 14 का डबल 28, 20 का डबल 40, 32 का डबल कितना होता है 64। जरा पहचान दे, 14 6 20। चल थोड़ा सा चेक करके देखते हैं एक बार। 28 से 40 12, देखो प्लस के 14 माइनस के 8 प्लस के 20 माइनस के 8 और प्लस के 32 माइनस के 8 आएंगे वैसे तो। देखो -8 -8 64 -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। ओके, तो इसमें क्या था +6 +12, तो ये ऑप्शन से पता लगता है, लेकिन अभी ये क्लियर है कि यहाँ आंसर कितना आने वाला है आपका 56 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। वैसे तो 10 सेकंड में हो जाएगा। ओके बताइए। 201 + 1 + 2 + 3 2 + 4 का नंबर आएगा, यानी आंसर 211 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 544, 509, 500 सॉरी 474, 439 एंड क्वेश्चन मार्क। 30 सेकंड से आपके पास में इस क्वेश्चन को करने के लिए। थोड़ा सा सही है, बट एक चीज़ तो क्लियर कर लेना कि यहाँ मल्टीप्लाई तो नहीं मांग रहा है आपसे, संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, इन बड़ी संख्या में आपसे मल्टीप्लाई तो नहीं मांगेगा। डिफरेंस डिफरेंस लीजिए। 44 से अगर 9 पे जा रहे हैं तो 35 का डिफरेंस, 35 का डिफरेंस है, माइनस के 35। 26 और 9 कितने होते हैं, ये भी 35 ही है। और यहाँ 35 अगर माइनस करोगे, 14 में से 5 गए तो 9, 47 में से 3 गए तो 43। ओके, -35 हो रहा है हर बार, -35 करो। 439 में से 35 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपको 404 आ जाएगा। ओके, हर बार -35 है। 9 में से 4, 50 में से 14 में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 80, 10, 70, 15, 60, 20 सेकेंड्स हैं आपके पास में। ओके देखिए, 80, 70, 60, यहाँ पे 50 आ जाता, 10 और 5 15 5 20, तो 20 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दो सीरीज है, मैंने अभी समझाया था कि घटती हुई बढ़ती हुई घटती हुई बढ़ती हुई संख्याएं आए। लास्ट क्वेश्चन आज का, 30 सेकंड है आपके पास में। दो, 6, 18, 54 क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी बहुत सा सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, डायरेक्ट मल्टीपल में है, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 54 तिया कितने होते हैं 162 भाई, 3 चौके 12 है, 5 15 और 1 16। तो इस प्रकार से आज के 15 क्वेश्चन अपने बहुत जल्दी कर लिए हैं, ठीक है, 15 मिनट लगी हैं। तो कुल मिला के यही है कि जब क्वेश्चन सिंपल होंगे तो अपन कम टाइम में क्वेश्चन, 15 मिनट में 15 क्वेश्चन कर लिए अपने लगभग। उसमें भी थोड़ा सा टाइम इधर उधर चला गया था, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। क्वेश्चन ऐसे है भी नहीं कि जिन्हें सॉल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम लिया जाए। तो मेन चीज़ क्या है कि जब भी आप वीडियो को देख रहे होंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। आज के लिए बस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।
नंबर सीरीज पार्ट 3 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।